नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए हम उपहार लेते भी हैं और देते भी हैं। आज आपको बताएंगे कि उपहारों के लेने देने का किन ग्रहों से आपके भाग्य से क्या संबंध है। हम आज बात कर रहे हैं उपहारों के लेन देन के बारे में। उपहारों के देने और लेने का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। जब भी आप किसी को उपहार देते हैं तो उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे विचारे उल्टे सीधे उपहार देंगे, गलत उपहार देंगे तो संबंध खराब हो सकते हैं। सही भावना से, सही तरीके से सही उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। आप जब उपहार देते हैं तो उसमें उपहारों की पैकिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से पैकिंग पेपर का रंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस रंग के पेपर में पैक करके आप उपहार दे रहे हैं। तो हम आज उपहारों की बात कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि उपहार लेते समय, देते समय उपहार के लेन देन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु देना शुभ होता है। जो वस्तुएं नियमित प्रयोग में आएं, ऐसी वस्तु का उपहार देना शुभ है। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव आइटम कम से कम देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन उसी को उपहार में देना चाहिए जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे व्यक्ति को पास मत करें, दूसरे व्यक्ति को उपहार में ना दें। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं और ताजमहल सामान्यतः उपहार में नहीं देना चाहिए। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां और उनके चित्र भी उपहार में न दें। देवी देवता हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं। वैसे किसी पूजा के अवसर पर आप ले जा करके दे सकते हैं, लेकिन उपहार के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र नहीं देने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग उद्देश्य के लिए किस तरह का उपहार देना चाहिए। अगर किसी वरिष्ठ व्यक्ति को या गुरुजन को उपहार देना चाहते हैं तो उनको कलम का या पुस्तक का उपहार देना ज़्यादा बेहतर होगा।
प्रेम के मामले में सुगंध का उपहार, सुंदर कपड़े या फूलों का उपहार देना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। विवाह के अवसर पर वस्त्र उपहार में दें, घर में काम आने वाली चीजें उपहार में दें, मिठाई जरूर दीजिएगा। संतान प्राप्ति के अवसर पर चांदी की कोई छोटी सी चीज, चांदी के कड़े, चांदी की चम्मच या चांदी की चेन, चांदी की किसी वस्तु का उपहार देना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ उपहार देना चाहते हैं तो घड़ियों का उपहार देना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मित्रता के मामले में चॉकलेट उपहार में दे सकते हैं या संगीत की कोई चीज, म्यूजिक की कोई चीज उपहार में दे सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती, सुगंधित धूप बत्ती और घड़ी ये आप उपहार में दे सकते हैं। तो अगर जरूरत के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से आप उपहार दें तो उपहार को देने से आपके संबंध बेहतर होंगे। अब आपको बताते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार सामान्य रूप से क्या उपहार दें जिससे रिश्ते बेहतर बने रहें, जिससे रिश्तों में उन्नति होती रहे। अगर मेष राशि की बात करें तो इन लोगों को उपहार में दूसरों को सौंदर्य प्रसाधन या सुगंध का उपहार देना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों को दूसरों को मीठी चीजों का उपहार देना बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि सजावटी मूर्तियां, डेकोरेटिव चीजें उपहार में देना अच्छा रहेगा। कर्क राशि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें अगर आप उपहार में दें तो काफी बेहतर होगा। सिंह राशि उपहार में जूते, बेल्ट या पर्स इसका उपहार देना अच्छा रहेगा। कन्या राशि आपको उपहार में दूसरों को कलम, किताब या लैंप आदि उपहार में देना चाहिए। तुला राशि आप उपहार में चॉकलेट, मिठाई या शरबत का अगर उपहार दें तो बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि आप उपहार में आभूषण दें या सुगंधित वस्तुओं का उपहार दें तो काफी अच्छा रहेगा। धनु राशि आप उपहार में दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु या बर्तन अगर उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा। मकर राशि आप उपहार में चांदी की वस्तुएं दें या प्रकाश वाली वस्तुएं, लाइट, मोमबत्ती, दीपक ये उपहार में देना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि
आप उपहार में लकड़ी की चीजें या आभूषण अगर उपहार में दें तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। मीन राशि, आप उपहार में अगर पौधे दें, पढ़ने लिखने की चीजें, कलम या किताब उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा। अगर अपनी राशि के अनुसार आप दूसरे व्यक्ति को उपहार देते हैं, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और दोनों के बीच के संबंध काफी अच्छे हो जाएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उपहार में कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, कांच शुक्र से संबंध रखने वाली वस्तु है और कांच की चीजें सामान्यतः नाजुक होती हैं। जब आप किसी को कांच की वस्तु उपहार में देते हैं तो उससे रिश्ते संवेदनशील हो जाते हैं, रिश्तों में दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है। और जब उपहार में दी गई कांच की वस्तु टूटती या खराब होती है तो रिश्तों के बिगड़ जाने की संभावना बन सकती है। इसीलिए सामान्यतः कहा जाता है कि नाजुक चीजें और कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।